अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बात करेंगे गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें और गुस्ल के मुस्तहब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन का एक बार धोना। गुस्ल में कितने 3 फ़र्ज़ हैं? कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना और सारे बदन का एक बार धोना। ये क्या है? फ़राइज़ हैं, गुस्ल के फ़राइज़ में आता है। कुल्ली और नाक में पानी डालने की हद वज़ू में बयान हो चुकी है, यानी जो वज़ू में जो हद थी नाक में पानी डालने की और कुल्ली करने की, गुस्ल में भी ऐसे ही करना है। कुल्ली करना, 3 बार कुल्ली करना और हलक तक पानी लेकर जाना और गरारा करना। ये क्या है? कुल्ली का तरीका। और नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। तो गुस्ल में भी ऐसे ही करना है। अगर दांतों में खला वगैरह है या कोई खाने की चीज़ बाकी रह गई है तो उसके नीचे हम पानी नहीं पहुंचेगा तो ऐसे भी आपका गुस्ल नहीं होगा। तो लिहाजा पहले से हमने मुंह को साफ़ करना है अच्छे से। हर चीज़ यानी कि खला में अगर कोई खाना वगैरह फंसा हुआ है तो वो हमने पहले से निकाल लेना है, क्योंकि पानी फिर ऐसे में नहीं पहुंचेगा। जिस्म के हर आपने कुल्ली में भी पूरे मुंह में पानी पहुंचाना है, तो पहले से हमने निकाल कर फिर पानी पहुंचाना है ताकि अच्छे से कुल्ली हो सके और हर जगह पानी पहुंच सके। अगर औरत के सर के बाल गुंदे हुए हों और बग़ैर खोले पानी नहीं पहुंच सकता हो तो पानी खोल कर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर कोई औरत बाल बांध कर यानी गुंदे हुए बालों को ऐसे ही अगर सर धो रही है तो, और अगर उसके बालों में पानी नीचे नहीं जा रहा तो खोल कर धोना फ़र्ज़ है कि सर के बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, तो लिहाजा खोल कर धोए। इसके अलावा अगर किसी ने ज़ेवरात वगैरह पहने हुए हैं तो उनको भी हरकत देना वाजिब है जबकि तंग हों। नाफ के सुराख में पानी पहुंचाना वाजिब है, यानी पूरे जिस्म में पानी पहुंचाने में ये चीज़ें वाजिब हैं। नाफ में पानी पहुंचाना वाजिब है और ज़ेवरात को आपने हरकत देकर उनके नीचे तक पानी पहुंचाना भी वाजिब है। बाज़ कुतुब में लिखा है कि गुस्ल में सिर्फ़ एक ही फ़र्ज़ है और वो सारे बदन का एक बार धोना है। बाकी अमूर यानी बाकी 2 काम जो कुल्ली करना या नाक में पानी डालना है, ये हमने फ़राइज़ गुस्ल में बयान किया है, यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, इन्होंने वाजिबात में शुमार किए हैं। ये वाजिबात हैं जो अमल में फ़र्ज़ के हम मानी हैं। यानी कि बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये क्या है कि ये वाजिबात में आते हैं, लेकिन ये वो वाजिबात हैं जो फ़राइज़ के हम मानी हैं, यानी फ़राइज़ के ही मकाम हैं, तो इनके अदा किए बगैर आपका गुस्ल नहीं होता, लिहाजा ये फ़राइज़ में ही शामिल होते हैं। इसके बाद है गुस्ल की सुन्नतें। कौन कौन से अमल गुस्ल में सुन्नत हैं? गुस्ल करना, नापाकी दूर करने की या पाकी हासिल होने की, नमाज जायज़ होने की, नीयत दिल से करना और ज़ुबान से कह लेना बेहतर है। यानी सबसे पहली सुन्नत है गुस्ल में वो भी क्या है कि नीयत करना है। वज़ू में भी थी, गुस्ल में भी है। नीयत करना, यानी नीयत क्या करनी हमने कि नापाकी दूर करने की नीयत करना या फिर पाकी हासिल होने की नीयत करना या नमाज जायज़ होने की, यानी जब हम नापाक हों तो हम पे नमाज अब जायज़ हो गई है तो हमने पाकी हासिल करनी है, फिर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें, ये नीयत करना, दिल से नीयत करना क्या है कि सुन्नत है और अगर ज़ुबान से कह लें तो मुस्तहब है। इसके बाद कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। गुस्ल में दोनों कलाइयाँ हाथ तक 3 बार धोना सुन्नत है। इस्तिंजा करना यानी पेशाब और पाखाने के मुकाम को धोना सुन्नत है। अगर जिस्म पर कहीं निजासत लगी हो तो इसको धोना, यानी गुस्ल करने से पहले जो निजासत हमारे जिस्म पर लगी हुई है इसको धोना क्या है? सुन्नत है। अगर जिस्म पर कहीं निजासत लगी हो तो इसको धोना। और नमाज की तरह वज़ू करना, इसमें मिसवाक करना और हाथ पैर और दाढ़ी का खिलाल करना। अगर गुस्ल से पहले वज़ू नहीं किया तो गुस्ल के अंदर वज़ू भी अदा हो गया। क्या कह रहे हैं कि नमाज की तरह वज़ू करना, यानी कि जब हम गुस्ल शुरू करेंगे तो उससे पहले नमाज की ही तरह का वज़ू हमने करना है, और अगर रह गया नहीं किया तो भी कोई हर्ज नहीं है कि गुस्ल में ये गुस्ल करने के बाद आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल में भी वज़ू हो जाएगा। लेकिन इस तरह से पहले से वज़ू करना क्या है? सुन्नत है। सारा जिस्म 3 दफ़ा धोना सुन्नत है। तरतीब, यानी जिस तरतीब से ऊपर बयान हुआ इसी तरतीब से अदा करना, यानी कि ऊपर क्या तरतीब बयान हुई थी कि पहले हाथ धोना, फिर इस्तिंजा करना, फिर बदन की निजासत दूर करना, फिर वज़ू करना और फिर सारा बदन धोना। ये सारे काम क्या हैं? सुन्नत हैं। तो इस तरतीब से वज़ू करना भी सुन्नत है। आगे है गुस्ल के मुस्तहब व आदाब। तो ज़ुबान से भी नीयत कर ले, ये क्या है? मुस्तहब है। दिल में करना सुन्नत है और ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है। पानी के इस्तेमाल में बेजा कमी या ज़्यादती करना मुस्तहब है।
مستحب میں آتا ہے کہ پانی کے استعمال میں بے جا کمی یا زیادتی نہ کرنا، یعنی کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی آپ نے لینا ہے، نہ بہت زیادہ کم نہ بہت زیادہ زیادہ۔ ننگا ہونے کی حالت میں قبلے کی طرف منہ نہ کرنا۔ وضو میں تھا مستحب کہ آپ وضو جب کریں تو قبلے کی طرف منہ کر لیں، لیکن غسل میں کیا ہے کہ ننگا ہونے کے بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، یہ مستحب ہے، اور وضو میں اپنے منہ کرنا ہے۔ بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرنا، وضو میں بھی یہی تھا کہ بلا ضرورت کسی سے بات نہ کریں، تو غسل میں بھی یہ مستحب ہے کہ بلا ضرورت کسی سے بات نہ کریں ننگا ہونے کے بعد۔ ایسی جگہ نہانا جہاں کوئی نہ دیکھے، یا تہہ بند وغیرہ باندھ کر نہانا۔ نہاتے ہوئے اگر ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے آپ کو، تو تہہ باندھ کر آپ نے نہانا ہے، یہ مستحب ہے۔ تمام بدن کا ملنا مستحب ہے۔ تواتر یعنی پے در پہ دھونا، اس طرح کے معتدل موسم میں ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ دھو ڈالے۔ پے در پہ یعنی لگاتار ہم نے غسل کرنا ہے، وقفہ نہیں ڈالنا بیچ میں، ایک عضو کو خشک ہونے سے پہلے ہم نے دوسرے عضو کو بھی دھونا ہے، یہ مستحب ہے۔ تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یعنی 1 مرتبہ بہانا فرض ہے اور 2 مرتبہ بہانا سنت ہے، سارا مل کر 3 مرتبہ ہو گیا۔ غسل کے بعد کسی پاک صاف کپڑے سے اپنا بدن پوچھ ڈالنا، یہ بھی مستحب ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے جسم کو خشک کرنا ہے پاک کپڑے سے، مستحب ہے یہ۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے، یہ مستحب ہے۔ جو چیزیں وضو میں سنت و مستحب ہیں وہ غسل میں بھی سنت و مستحب ہے، سوائے اس کے کہ قبلہ رخ ہونا، جبکہ آپ ننگے ہوں تو اپنے قبلہ رخ نہیں ہونا ہے۔ اور غسل سے بچا ہوا پانی بھی آپ نہیں پی سکتے، اور وضو میں کیونکہ بچا ہوا پانی پینا مستحب ہے لیکن غسل میں نہیں پی سکتے۔ اس کے بعد ہے غسل کے مکروہات، تو غسل کے مکروہات کے وضو کے مکروہات کی طرح ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ننگا نہاتے وقت قبلہ رخ ہونا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بلا عذر غیر محرم کے سامنے نہانا مکروہ ہے۔ دعاؤں کا پڑھنا غسل میں مکروہ ہے۔ سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت کلام کرنا یعنی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ زیادہ پانی بہانا مکروہ ہے۔ سنت کے خلاف غسل کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ تھے غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے مستحب و آداب اور غسل کے مکروہات، جو ہم نے پڑھے، سمجھے، سنے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آگے پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔